Assalamualaikum dear student, I am Sayyida Rabab Fatima. We are doing unit number 11 parallelograms and triangles grade 9th. Today we are going to prove the second theorem of this chapter in which we are going to discuss that if there is an quadrilateral, अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और उसमें हमें गिवन क्या होगी कंडीशन, गिवन हमें ये होगा कि क्वाड्रिलेटरल की कोई सी एक ऑपोजिट जो होगी साइड, बेसिकली जो हमारे पास पेयर होगा, ऑपोजिट साइड को हम लेंगे पैरेलल और ऑपोजिट साइड को लेंगे हम कॉन्ग्रुएंट। हमने प्रूव करना है कि इस कंडीशन को यूज़ करते हुए जो कि आपको बताया गया है कि दोनों साइड्स क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और दोनों साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं। इसको करेंगे यूज़। इसको यूज़ करते हुए हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने स्टूडेंट ये करना है कि ये जो 4 साइडेड फिगर है जो कि क्वाड्रिलेटरल है, ये है एक पैरेललोग्राम। तो ये हम किस तरीके से प्रूव करेंगे, इसको समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। Today we are going to prove the second theorem of this chapter. So the first theorem that we have proved, हमने जो फर्स्ट थ्योरम प्रूव किया था उसमें हमने क्या प्रूव किया था, हमने ये प्रूव किया था कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन था। पैरेललोग्राम गिवन मतलब किस सेंस में हमने लिया था कि हमारे पास एक 4 साइडेड फिगर्स थी। उस 4 साइडेड फिगर में हमने क्या प्रूव करना था स्टूडेंट, हमने प्रूव ये करना था कि जो ऑपोजिट हमारे पास साइड्स हैं पैरेललोग्राम की वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं और डायगोनल्स क्या हैं, वो कर रहे हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट। लेकिन ये चीज़ हमें गिवन थी कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो हैं पैरेलल, ये चीज़ हमें गिवन थी, बाकी तीनों पॉइंट्स हमने किए थे वहाँ पे प्रूव। लेकिन अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है और क्या हमने करना है इसमें प्रूव। इफ़ टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रापीजियम, दे आर ऑल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बेसिकली। तो क्वाड्रिलेटरल होती है हमारे पास 4 साइडेड फिगर होती है और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ हमें डिफरेंट शेप्स नज़र आती हैं और कुछ ऐसी हैं जो इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स भी हैं जो कि ना तो है हमारे पास स्क्वायर, ना रेक्टेंगल, ना पैरेललोग्राम, ना ट्रेपीजियम। कुछ ऐसी शेप्स हैं जिनको हम एज सच किसी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू डिफाइन नहीं करते, बट ऑब्वियसली 4 साइडेड फिगर हैं तो क्वाड्रिलेटरल तो हैं, तो वो क्या होती हैं, इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल शेप्स होती हैं। तो हम यह बात करें इन चारों में से किसी की भी, जिस तरह मैंने आपको कहा अभी कि वो होंगे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम का वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि हमने प्रूफ करना है कि जो हमें कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास वर्टिसेस हैं वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं एक पैरेललोग्राम। अब कंडीशन क्या है हमारे पास, इफ़ टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उसकी हमने, क्योंकि उसकी होती है 4 में से किसी भी 2 ऑपोजिट साइड को हमने ले लेना है और उनको लेकर चलना है कॉन्ग्रुएंट, ओके, एंड पैरेलल। जो हम ऑपोजिट साइड्स की बात करेंगे, या तो ये ऑपोजिट साइड हो सकती हैं या तो ये ऑपोजिट साइड्स हो सकती हैं। तो अगर हम इन ऑपोजिट साइड को लेकर चलेंगे तो ये क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट भी होंगी और होंगी पैरेलल। मतलब पैरेलल का मतलब है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और अगर हम इन 2 साइड्स की बात करें, तो अगर हम इन 2 साइड्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं और पैरेलल के साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। पैरेलल की वजह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इट मीन्स 4 साइड में से हमें 2 साइड्स के बारे में, कोई सी भी 2 साइड्स जो हम लेना चाहें हम ले सकते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट भी हैं और वो पैरेलल भी हैं। बाकी दोनों साइड्स का हमें नहीं पता कि वो पैरेलल हैं या नहीं, या वो कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। तो इतनी सी जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसको यूज़ करते हुए हमने ये बताना है, ये प्रूव करना है बेसिकली कि ये क्या बना रहा है, एक पैरेललोग्राम ही है बेसिकली जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि हम पैरेललोग्राम में जिस तरह से बात कर रहे हैं, हमारे पास रैंडमली हम फिगर ले रहे हैं और अगर मैं इन दोनों को कह देती हूँ ये मेरे पास हैं कॉन्ग्रुएंट, तो क्या ये पैरेलल हैं? ऑब्वियसली ये पैरेलल इसलिए नहीं है, क्या मैंने क्या रखा है, इस लेंथ को थोड़ा सा बड़ा रख दिया है, इस तरीके से समझते हैं, ऐसे रखा है इस लेंथ को। अब देखें ये वाली साइड और अगर मैं ये वाली साइड की बात करूं तो ये 4 साइडेड फिगर है, तो इसलिए क्वाड्रिलेटरल तो है। तो इस शेप में ज़रा देखते हैं क्या ये दोनों पैरेलल हैं, यस हैं।
लेकिन क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? नो। तो इसका मतलब है कि हम इनको नहीं कह सकते कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अब इनकी बात करते हैं। मैं कहती हूँ दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, लेकिन क्या ये दोनों पैरेलल हैं? नो। अब यहाँ पे पैरेलल थी, कॉन्ग्रुएंट नहीं थी, यहाँ पे क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, पैरेलल नहीं है। तो ऐसे ये भी तो एक हमारा फॉर्म कर रहा है क्वाड्रिलेटरल, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल कौन सी टाइप है? ये है बेसिकली ट्रेपीजियम है हमारे पास। ओके, और हमारे पास और कौन सी हैं? स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। जिस तरह कि हमने जब लास्ट अपने थ्योरम को किया था, हम वहाँ पे भी पैरेललोग्राम को डिस्कस कर रहे थे। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, और वो क्या होती हैं? इक्वल। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये प्रॉपर्टी स्क्वायर में भी आपको नजर आएगी, ये प्रॉपर्टी आपको रेक्टेंगल में भी नजर आएगी कि उसकी ऑपोजिट साइड है पैरेलल और ऑपोजिट क्या है? साइड कॉन्ग्रुएंट। लेकिन जिस पैरेललोग्राम को हम नॉर्मली यूज़ करते हैं या जिसको हम डिफाइन करते हैं, ये हमारे माइंड में जो स्केच बना हुआ है एक पैरेललोग्राम का, वो पैरेललोग्राम है हमारा ऑर्डिनरी पैरेललोग्राम। और स्क्वायर और रेक्टेंगल हैं और रोम्बस हमारे पास हैं स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। वो भी रिप्रेजेंट पैरेललोग्राम को ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ऑपोजिट साइड्स हैं हमारे पास पैरेलल और ऑपोजिट साइड है कॉन्ग्रुएंट। ये तो वही चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। इसका मतलब ये कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उन्होंने इसलिए यहाँ पे क्लियर किया कि हमने पैरेललोग्राम ही करना है प्रूव, क्योंकि इस कंडीशन से हमारे माइंड में और शेप्स भी आ सकती हैं। तो हमें अगर कन्फ्यूजन ना हो और हमें पता हो कि हमने किस डायरेक्शन में जाके इसको प्रूव करना है, यहाँ पे मेंशन है कि हम प्रूव करें कि इस गिवन कंडीशन के साथ हम ये जो बन रहा है वो क्या है? फिगर वो बन रही है बेसिकली एक पैरेललोग्राम को कर रहा है शो। और सबसे पहले क्या ऐसा करते हैं कि हम कर लेते हैं फिगर को ड्रॉ, बाकी डिस्कशन करते हैं फिगर को देखते हुए, ताकि हम बाकी चीज़ों को उसके साथ कर सकें रिलेट। तो सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे ड्रॉ करने लगी हूँ एक फिगर, और फिगर में मैं मेंशन करूँगी कि कौन सी दो साइड मेरे पास पैरेलल हैं, और उनको हम मेंशन करेंगे कॉन्ग्रुएंट हैं। बाकी दो का हम कुछ नहीं कह सकते फिलहाल, जब तक हम इसको प्रूफ ना कर लें। इस तरीके से उसके बाद हम, क्योंकि हमने प्रूव एट द एंड इसको पैरेललोग्राम ही करना है, तो समहाउ हम इसकी शेप वैसे ही रखेंगे पैरेललोग्राम जैसी, लेकिन हम मेंशन उन साइड्स को सिर्फ करेंगे कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल जिसकी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। उनको हम नहीं कर सकते जिनकी हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप चूज कोई भी कर सकते हैं साइड कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल, और दूसरी साइड को हम खुद प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करने के बाद देखेंगे कि कौन से ज़्यादा हमें फिजिबल है, जिसको हम इजीली कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम। ओके, बाकी रिमेनिंग हम ऐसी लेंगे साइड प्रूफ करने के लिए जिसको हम इजीली शो कर सकें कि उस पे जो हमारे पास साइड्स हैं वो क्या हैं, पैरेलल हैं और हैं कॉन्ग्रुएंट। तो ऐसा जब हमने क्या करना है, अब हम सबसे पहले तो इस पर राइट करते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस किस तरीके से स्टूडेंट हम राइट करेंगे, हम राइट कर रहे हैं यहाँ पे ABCD। अब ABCD में मैं क्या करूँगी, मेरी अपनी मैं खुद जो लेना चाह रही हूँ, इन दो साइड्स को कह रही हूँ कि ये क्या है, पैरेलल है और आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये पैरेलल है और क्या है स्टूडेंट, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर हम इन दो साइड्स को कह रहे हैं कि ये पैरेलल हैं और आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमने प्रूफ क्या करना है, हमने इन दो साइड्स को प्रूव करना है कि ये क्या है, पैरेलल है और कॉन्ग्रुएंट है। तभी तो हम इस चीज़ को प्रूव कर पाएंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है। ये हमें गिवन है, ये हमने करनी है प्रूफ कि दोनों हैं आपस में पैरेलल और दोनों हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो इसको प्रूव करने के लिए इतनी सी इन्फॉर्मेशन तो मेरे लिए काफ़ी नहीं है कि मैं इसको देखते हुए कह दूं कि ये दोनों पैरेलल हैं और ये दो साइड हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये पैरेललोग्राम बन रहा है। ये स्क्वायर भी बन सकता है, ये रेक्टेंगल भी बन सकता है और ये रोम्बस भी बन सकता है ऑब्वियसली। सो हमें क्या करना है, हमें बाकी दो साइड्स को भी करना पड़ेगा प्रूफ। इस चीज़ के लिए मैं करूँगी कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे, जैसे कि हम बार बार डिस्कस करते हैं कि कंस्ट्रक्शन होती क्या है। कंस्ट्रक्शन बेसिकली एक टेक्निक है, एक मेथड है, एक फिगर में वो चेंज है जो कि हम खुद करते हैं अपने किसी भी जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हम लर्न कर चुके हैं, जो रिजल्ट्स हम प्रूफ कर चुके हैं उनको अप्लाई कर सकें और फिर अपनी जो रिक्वायर्ड हमें स्टेटमेंट है उसको हम कर सकें प्रूफ। तो मैं क्या करूँगी, जो मुझे पता है,
दो साइड मेरे पास कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल हैं, उन वर्टिसेस पे मैं क्या करूंगी, एक डायगोनल को करूंगी ड्रॉ। लाइक दिस, मैंने इस तरीके से इस डायगोनल को कर लिया है ड्रॉ। जैसे ही मैंने स्टूडेंट इस डायगोनल को ड्रॉ किया है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं, और ये यहाँ पे दो एंगल्स हैं और यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो एंगल्स हैं। अब देखें, मैं अब इन एंगल्स को दे दूंगी नाम 1 2 3 4। अब इस चीज का जरा देखेंगे कि हम किस तरीके से इनको नेम दे रहे हैं। 1 2 3 4। अब हम कंस्ट्रक्शन भी अपनी कर चुके हैं, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं इस डिस्कशन को कि हम किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे और किस तरह से हम इसको आगे बताएंगे। अब देखें स्टूडेंट, हमने जो एंगल्स के बारे में पढ़ा था, हमने किन किन एंगल्स को पढ़ा था, हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में पढ़ा था, हमने वर्टिकल एंगल्स के बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में भी। तो ऑल्टरनेट एंगल्स को यहाँ पे हम दोबारा रिकॉल करेंगे। वो किस सेंस में हम करेंगे कि हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और इस तरीके से कोई ट्रांसवर्सल उसे करता है कट, तो बेसिकली ट्रांसवर्सल कहते ही उससे जो कि दो पैरेलल लाइंस को कर दे आपस में किसी पॉइंट पे कट, ऐसे। तो अब ये अगर ट्रांसवर्सल है स्टूडेंट, तो हमने क्या कहा था कि ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। पहली बात तो ये कि वो इंटीरियर एंगल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। इसे मैं अगर एंगल कह देती हूँ एंगल एक्स और इसे मैं कह देती हूँ एंगल वाई, दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगर मैं अपनी इस फिगर को देखूं, मेरे पास दो ये साइड्स हैं और दो ये साइड्स हैं। अब इन दोनों साइड में से मैं किसको कह सकती हूँ कि ये उसका है, ये वाली लाइन उसका है ट्रांसवर्सल। ऑब्वियसली ये दो लाइंस ही यूज़ करूँगी क्योंकि इन दोनों के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं हमारे पास पैरेलल। तो ये हमने अप्लाई करना ही पैरेलल पे होता है। इसका मतलब है इस तरीके से, मैं यहाँ पे डी है और यहाँ पे क्या है सी, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, और मैंने कर दिया इनको ज़रा एक्सटेंड ताकि हम इसको अच्छे से कर सकें अंडरस्टैंड। और ये जो डायगोनल है इसको भी हमने कर दिया इस तरीके से एक्सटेंड। अब देखते हैं कि हमारे पास एंगल कौन से आए हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट, ये जो एंगल यहाँ पे हम देख सकते हैं, इंटीरियर एंगल जिनकी हम बात कर रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2। मैं कहूँगी कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ये दोनों एंगल्स हैं हमारे पास कॉन्ग्रुएंट। क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस हैं और ये क्या है, उसके एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो क्या मैं 3 और 4 के बारे में कह सकती हूँ, देखते हैं। 3 और 4 बेसिकली जो हमारे पास एंगल्स हैं वो आए कैसे हैं, उनको देखते हैं। अब मैं इस तरीके से अगर ड्रॉ करूँ ये वाली साइड्स, दिस इज डी, दिस इज ए, दिस इज सी एंड दिस इज बी। अब देखते हैं कि हमारा क्या कर रहा है, हमारा जो है ट्रांसवर्सल है वो ज्वाइन कर रहा है इस तरीके से। तो हमारे पास ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स तब होंगे, हम इन्हें कह सकेंगे कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, जब हमें इन दोनों के बारे में पता हो कि ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल हैं तो दोनों एंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम कहेंगे एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कब, जब ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है तो ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते इस सिचुएशन में। इसका मतलब ये है कि हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं कि हम इन दो साइड्स को पैरेलल प्रूफ कैसे करेंगे। हम लेंगे दो ये ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल्स को प्रूफ करेंगे कि ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। तो दो ट्रायंगल्स के अगर हम प्रूफ कर दें कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लें तो वो भी आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो जैसे ही हम ये प्रूफ करेंगे कि एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 3 के, हम फ़ौरन ये कह सकते हैं क्योंकि एंगल 4 और एंगल 3 के हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और ये हमें नज़र आ रहा है कि ये किस तरीके से फॉर्म कर रहे हैं, इन दोनों लाइन सेगमेंट जो हमारे पास गिवन है उनमें फॉर्म कर रहे हैं। तो इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम कह देंगे कि दोनों पैरेलल हैं। क्या मतलब, पैरेलल होंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब है कि क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हैं
तो इसका मतलब है कि जिन दोनों ये लाइन सेगमेंट के ऊपर हैं तो वो लाइंस बेसिकली क्या हैं, या वो लाइन सेगमेंट्स क्या हैं, वो हैं आपस में पैरेलल। इसका मतलब ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रूव कर देते हैं ये, तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी प्रूफ कि ये आपस में पैरेलल हैं। और पैरेलल के बाद क्या रह जाएगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। वो तो ऑब्वियसली जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो ये साइड ऑपोजिट साइड हमारे पास हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को। ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हम कह देंगे कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दो अगर हमारे पास ट्रायंगल और हम उन्हें प्रूफ कर देंगे वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम इस चीज़ को कर देंगे प्रूफ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले राइट कर देते हैं यहाँ पर गिवन, और फिर बताते हैं कि हम इसको प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं, फिर हम फाइनली ये बताएंगे कि हमने इस पे कंस्ट्रक्शन क्या की है। तो सबसे पहले करते हैं स्टार्ट गिवन से। यस स्टूडेंट, गिवन क्या है, इफ टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल। इसका मतलब है कि हमें गिवन ये है कि एक हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल, तो हम यहाँ से करेंगे स्टार्ट। इन a quadrilateral हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ए बी सी डी। ए बी सी डी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें हमें गिवन क्या है कि हमारे पास जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। यहाँ पे हम कर देंगे मेंशन ए बी लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी। और दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, हमें ये पता है ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे हैं गिवन, तो हमने इसको मेंशन कर दिया गिवन में। इसको मेंशन करने के बाद अब हम बात करेंगे हमने प्रूफ क्या करना है, बट वी हैव टू प्रूव हियर, टू प्रूव we have to prove that ABCD is a parallelogram। तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे मेंशन ABCD is a parallelogram that we have to prove। ओके, फिर हम देखते हैं हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, उसको करेंगे यहाँ पे मेंशन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम देख सकते हैं हमने किस तरीके से डी और बी को किया है ज्वाइन, और उसके बाद लेबल किया है एंगल्स को 1 2 3 4। ज्वाइन द पॉइंट बी टू डी, हमने बी को डी से कर दिया है ज्वाइन। इन द फिगर लेबल the names of angles as 1 2 3 and 4। This is the construction। अब हमने क्या किया है, गिवन बता दिया है, प्रूफ बता दिया और कंस्ट्रक्शन बता दी है कि जो कि हम करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ को। गिवन, प्रूफ और कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे कर चुके हैं मेंशन। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम मेंशन कर देंगे अपने प्रूफ को। हमें पता है प्रूफ में हम स्टेटमेंट और रीजन को करते हैं राइट, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ। प्रूफ में हम यहाँ पे लिखेंगे हम किस तरीके से उसको प्रूफ करने जा रहे हैं, राइट करेंगे स्टेटमेंट्स एंड द रीजंस। स्टेटमेंट्स, रीजंस, हमने क्या करना है, हमने लेनी है कॉरेस्पॉन्डेंस दो ट्रायंगल की, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले तो हम वही ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ट्रायंगल ए बी डी कॉरेस्पॉन्ड करेगा सी डी बी को। अब हम इन दो ट्रायंगल्स के लेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस। यहाँ पे जिस तरह के आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा शो कर देती हूँ इस तरीके से। एक ये है और एक है हमारे पास ये। आपने ऑब्वियसली शेड नहीं करना, ये तो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए शेड किया है। ओके, अब हमने इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस देख ली है कि हम किस तरह से लेके चल रहे हैं। ए बी कॉरेस्पॉन्ड करेगा सी डी को, बी डी रिस्पॉन्ड करेगा
डी बी को और ए डी रिस्पॉन्ड करेगा सी बी को। अब हम फौरन से पहले लिखते हैं कि हमें यहाँ पे गिवन क्या था। स्टूडेंट हमें सबसे पहले जो लेंथ गिवन है वो लेंथ हमें क्या गिवन है यहाँ पे, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन में हम बताएंगे कि हमें क्या था, गिवन था। ये बता दिया गिवन है। उसके बाद हम क्या बताएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे एंगल की, जो कि हमने क्या कहा था कि वो है ऑल्टरनेट एंगल्स है, उनको करेंगे मेंशन यहाँ पे। एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। रीजन क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, सो समहाउ इसको लिखते हैं स्मॉल, वैसे कैपिटल भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, बट ऑब्वियसली एट अ टाइम हम कोई जिससे स्टार्ट करते हैं कैपिटल लिखते हैं उसी को। ओके, सो इसका रीज़न क्या, आगे हमारे पास ऑल्टरनेट हैं ये एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं दो पैरेलल लाइंस के, ये जो है ट्रांसवर्सल है, इसको हम बहुत डिटेल में अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वजह से दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। एक ये आ गई साइड, एक आ गया एंगल हमारे पास। अब हम देखते हैं हमारे पास एक और साइड है जो कि दोनों में ही है कॉमन, जिसको हम क्या यहाँ पे स्टूडेंट बताएंगे। अब देखें यहाँ पे, यहाँ से देखूँ तो बी डी है और यहाँ से देखूँ तो डी बी है, उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंगली। तो लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ता, मैं इसको लिख सकती हूँ डी बी और इसको लिख सकती हूँ बी डी, क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं। तो हम ऐसे लिख लें या हम लिख लें बी डी कॉन्ग्रुएंट टू बी डी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंगली दिखाया कि हम किस तरह से लिख सकते हैं। रीज़न क्या लिखेंगे यहाँ पे, रीज़न लिखेंगे ये कॉमन साइड है हमारे पास। अब देखें इन तीनों को यूज़ करते हुए हम कौन सा यहाँ पे रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास हैं दो साइड, अब दो साइड्स कौन सी हैं उनको देखेंगे। ए बी ये और है हमारे पास डी सी, उसके बाद हमारे पास जो साइड है ये वाली, मतलब ये और ये और ये दोनों मिलके एंगल बना रही हैं, ये दोनों मिलके एंगल बना रही है, मतलब इन दोनों लाइन सेगमेंट का इंक्लूडेड एंगल है 1, इन दोनों लाइन सेगमेंट का इंक्लूडेड एंगल है 2। तो हमें पता है कि हमारे पास इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट हो साइड और एंगल, दो साइड ऐसी हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जो कि उनका इंक्लूडेड एंगल जो हो, अगर हम बात करें उनके इंक्लूडेड एंगल की, वो भी हो कॉन्ग्रुएंट, तो हम कौन सा रिजल्ट यूज़ करते हैं, SAS पोस्टुलेट। तो SAS पोस्टुलेट को यूज़ करते हुए हम कह देंगे कि दोनों ट्राइंगल क्या हैं, आपस में हैं कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDB। रीज़न में हम क्या लिखेंगे, रीज़न में हम लिख देंगे SAS पोस्टुलेट। ओके, वी हैव डन विद दिस। हमने यहाँ तक बता दिया कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, आपस में वो हैं कॉन्ग्रुएंट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे ही हम ये बता देंगे कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में हैं कॉन्ग्रुएंट, तो हम सबसे पहले तो बात करेंगे एंगल की। एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, और मैं इसे कह देती हूँ 1। ये हमने कैसे लिखा है, हमने लिखा है क्योंकि हमें पता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, corresponding angles of congruent triangles हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया इसको 1। दिस इज बेसिकली 3, 2 हम उसको कह चुके हैं, ये है ना हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो दिस इज 3। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ अगर जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर हम एंगल्स को शो कर दें कि वो हैं कॉन्ग्रुएंट, तो वो जिस साइड पे हैं तो वो भी प्रूव हो जाएंगे वो क्या है, पैरेलल। देयरफॉर AD पैरेलल टू BC। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन में आ जाएगा फ्रॉम 1। अच्छा, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो हम एक और चीज़ भी लिख सकते हैं इनके बारे में। AD
कॉन्ग्रुएंट टू BC। अब ये क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की, यहाँ पे मेंशन करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब देखिए वहां पे हमने एंगल्स कहा था, यहाँ पे हम कह रहे हैं साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हमने इस तरीके से यहाँ पे इसको कर दिया है मेंशन। तो यहाँ पे हम इक्वेशंस को मेंशन करते जाएंगे, इसको हम कह देंगे 2, क्योंकि उसको ऑब्वियसली हम यूज़ करेंगे। ये आ जाएगी हमारे पास 3, और एक और हमें गिवन है। गिवन क्या थी हमें, और कौन सी साइड गिवन थी स्टूडेंट? हमें कौन सी पैरेलल साइड गिवन थी? हमें पता था कि AB पैरेलल टू DC, ये हमें गिवन है। इसे हम कह देते हैं 4, और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ये क्या थी, हमें गिवन थी। तो अब देखें, अब स्टूडेंट हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो 2 साइड्स थी जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी, हमने देखा कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हैं, वो पैरेलल भी हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है ABCD। अब हम इसको करेंगे यहाँ पे मेंशन, हेंस ABCD इज आ पैरेललोग्राम। और रीजन में क्या लिखेंगे? फ्रॉम 2 till 4, फ्रॉम 2 till 4। इन इक्वेशन को देखते हुए हमने इस कंक्लूजन को किया है ड्रॉ। ये स्टूडेंट आज हमने देखा कि किस तरीके से हमने पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के कॉन्सेप्ट को इस थ्योरम में अप्लाई किया और इसको किया प्रूव एक पैरेललोग्राम। आई होप कि जिस तरीके से हमने इसको प्रूव किया और पैरेलल लाइंस की जिन प्रॉपर्टीज़ को और पैरेलल लाइंस की जिन एंगल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको हैं क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।